अभी जो है बिहार एलआरसी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, वहाँ पर दिया गया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ से ज्वाइन होकर के जरूर से रहिएगा। यहाँ पर आपको सभी अपडेट, लेटेस्ट नोटिस, PDF जो भी आते रहते हैं मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे। अभी जो है बिहार एलआरसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर अभी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में ये ऑफिशियल नोटिस अभी मैं आपको दिखाने वाला, बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे। ये नोटिस आप देख सकते हैं, जिसकी तरफ से काउंसलिंग की गई थी, जिसकी तरफ से एग्जाम लिया गया था, बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCC बोर्ड के द्वारा ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। जिस लेटर का रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर डेट दिया गया, आदेश में यहाँ पर जो भी डिटेल्स दी गई मैं आपको बारी बारी से एक करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाए गए विसंगतियों या पेंडिंग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी कोई दिक्कत था तो उनको पेंडिंग करके एक लेटर दिया जा रहा था, जिसमें कि जो भी दिक्कत था वो उसमें लिखा गया था कि आपको सबमिट करना है। तो उसी सब से रिलेटेड ये नोटिस यहाँ पर होने वाली है और भी सारे अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो इसमें यही लिखा गया है कि जिनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस क्रम में जो भी विसंगतियाँ या पेंडिंग किए गए मामलों एवं अन्य संबंधित बिंदुओं के निराकरण हेतु दिनांक 6 फरवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न पदों के लिए अभिलेखों की हुई जांच पर उपरांत अंतिम निर्णय, पेंडिंग मामलों के अंतिम निराकरण एवं निर्णय हेतु सभी टीमों को निम्न निर्णय संसूचित किया जाता है। तो जो भी इसमें डिटेल्स यहाँ पर जो पेंडिंग हो रहा था उसके कारण से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक हुआ जो BCC बोर्ड का, उनमें जो भी निर्णय लिया गया है वो अभी जो भी टीम्स वहाँ पर काम कर रहे थे, अलग अलग टीम, उनको अभी ये निर्णय, ये आदेश यहाँ पर दिया जाता है। जिसमें सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पदों पर नियुक्ति हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से पुनः वांछित दस्तावेजों को गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जा रही है, जिसकी अवधि की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी जो भी ऐसे पोस्ट जो बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, ये दो जो पोस्ट है, इनको सभी डॉक्यूमेंट फिर से गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करना होगा। जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हुए थे बस वही। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे या विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड किए थे, तो उस केस में आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एक लिंक जारी करेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको पुनः सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप दिए थे या नहीं दिए थे, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर फिर से सबमिट करना होगा, जिसका लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 यहाँ पर दी गई है। तो अभी जो है इनके तरफ से कोई लिंक जारी नहीं किया गया है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अगर लिंक आती है तो आपको उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना होगा 20 फरवरी 2024 तक अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप अटेंड किए होंगे तो उस केस में। उसके बाद यहाँ पर आगे इसमें मेंशन किया गया है कि इन आवेदनों के प्राप्त हो जाने के उपरांत इनके अभिलेखों पर जांचोपरांत अंतिम निर्णय ली जाएगी। आवेदन प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह की अवधि निर्धारित की जाए। तो अभी जो है आप लोग को एक सप्ताह का मतलब यही 20 फरवरी 2024 का लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। इस डेट से पहले तक इनको सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराए थे उनको फिर से गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। दूसरा पॉइंट में ये निर्णय यहाँ पर दिया गया है आदेश कि तदुपरांत जांच के क्रम में यदि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका BE BTech की डिग्री तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा की डिग्री का सत्यापन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों का परिषद द्वारा नियुक्ति हेतु इस शर्त के साथ रिकमेंड की जाए कि अभ्यर्थियों की डिग्री का सत्यापन विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से करा ली जाए।
अतः टीम यदि ऐसा पाती है तो रिमार्क्स कॉलम में अपना मंतव्य अंकित करेगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो BTech अगर कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उनका डिग्री का वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, तो उन लोगों को इस तरीके से रिकमेंड किया जाए कि इनका जो भी संबंधित विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, उनसे इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो कराया जाएगा बाद में। तो अभी जो भी ऐसे कैंडिडेट जिनका पेंडिंग और भी होगा, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का उनको रिमार्क्स कॉलम में ये मेंशन करना होगा कि इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका भी महसूस होगा कि कुछ भी डाउट होगा तो उनका वेरिफिकेशन आपको कराया जाएगा। तो उसके रिमार्क्स कॉलम में ये मेंशन रहेगा कि इनका वेरिफिकेशन कराना है। तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका BTech की डिग्री AMIE द्वारा वर्ष 2013 तक निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। वर्ष 2013 के बाद अगर कोई AMIE के तहत BTech किए होंगे तो उनका निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अर्थात पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो BTech AMIE से कर रखे हैं और वो 2013 तक पास आउट हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 2013 के बाद अगर आप पास आउट है BTech AMIE से, तो आपको दिक्कत होगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर को उस अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए कागजात के आधार पर सुधार कर ली जाए। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जो फॉर्म भरते टाइम गलत जेंडर डाल दिए थे, तो वो अगर एफिडेविट दिए होंगे तो उसके आधार पर उनको ये राहत मिली है कि उनका जो भी जेंडर है उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो ये वही बात लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर को उस अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए कागजात के आधार पर सुधार कर ली जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी जेंडर अगर कोई गलत दिए होंगे तो उनको अब ये सही हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय OBC सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा जारी जो होता है, एक बिहार में एक NCL होता है जो बिहार सरकार के परियोजनार्थ होता है, एक OBC होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत सरकार के परियोजनार्थ होता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो भारत सरकार OBC सर्टिफिकेट अगर जमा कर दिए हैं NCL के बदले में, तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि के लिए निर्गत NCL जमा किया है और जो बिहार राज्य में नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मान्य नहीं है। अगर कोई OBC भारत सरकार वाला दिए हैं तो वो बिहार में आरक्षण के लिए मान्य नहीं है। वैसे सभी अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का समय देते हुए उनसे कास्ट सर्टिफिकेट या बिहार सरकार के परियोजनार्थ निर्गत NCL सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई OBC भारत सरकार वाला दे दिए हैं तो उनको अब NCL कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है बिहार सरकार वाला 1 सप्ताह के अंदर ये जमा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अगर आप 1 सप्ताह के अंदर जमा कर पाते हो तो ज़रूर से कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र परिषद द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा गलत पाया गया है, अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई गलत फिजिकली हैंडीकैप्ड जो सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट में ये मेंशन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र राज्य के SBT द्वारा निर्गत है परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम द्वारा AICT से मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र देने के कारण पेंडिंग किया गया है। चूँकि SBT AICT से मान्यता प्राप्त होता है, अतः वैसे मामले का पेंडिंग हटाते हुए उसे क्लियर किया जाए। तो ये भी जो भी जिनका भी पेंडिंग होगा SBT या AICT के कारण से, तो उनका भी अभी पेंडिंग हटा दिया जाएगा। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट में है कि गेस्ट लेक्चर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिक के रूप में कार्यरत थे अथवा है तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई दिए होंगे तो वो अगर गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में अगर कार्य किए होंगे और वो रेगुलर बेसिक पर काम किए होंगे तो उन लोगों को यहाँ पर मान्यता दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर। 9 नंबर पॉइंट में है कि AICT द्वारा अप्रूव्ड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अन्य करस्पॉन्डिंग कोर्स के प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो AICT अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का संबंधित एनेक्जर 7 टीम के मार्गदर्शन हेतु संलग्न है। तो इसमें आपको AICT का जो जैसे डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट ब्रांच यहाँ पर जो AICT के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में मेंशन होगा वही को इसमें कंसीडर किया जाएगा, जो कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स होगा तो उनको यहाँ पर मान्यता दिया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट में है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है
उनके उपरोक्त मानक एवं पूर्व में निर्गत निर्णय के आलोक में जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में निर्गत निर्णय सहज संदर्भ हेतु संलग्न है। तो इससे पहले एक लेटर जारी किया गया था जिसमें AICTE या SBT से रिलेटेड ही आपको इसी तरह का नोटिस था, तो उसमें उसके आधार पर ही इसमें आपको फिर से कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक का पोस्ट है, तो उसमें जिन भी कैंडिडेट का पेंडिंग रखा गया है, तो उनमें जो पहले से निर्णय लिए गए उसी के आधार पर अभी पेंडिंग हटाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इस बीच विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मामले में आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर ली जाएगी और इसकी जांच भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म द्वारा आवेदन आमंत्रित कर प्राप्त वांछित दस्तावेजों के आलोक में उक्त गठित टीम प्राप्त अभिलेखों की जांच कर अंतिम निर्णय अंकित करेगी। तो अभी जो है ये लिंक जारी करेगा गूगल फॉर्म का, जिसमें सभी ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो ये दोनों पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे, इनको एक लिंक गूगल फॉर्म के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद फिर से उसका वेरिफिकेशन करके यहाँ पर जाँच करके अंतिम निर्णय वहाँ पर लिया जाएगा, लिखा जाएगा। जो भी कॉलम्स होगा आपका वहाँ पर रिमार्क्स में अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहाँ पर। तो ये नोटिस अभी यहाँ पर जारी किया गया है। जो BCC बोर्ड के द्वारा जो मीटिंग्स हुआ था उनका, उसमें ये जो भी टीम वहाँ पर काम कर रहे थे उन सभी के लिए। तो ये अभी अपडेट निकल कर आ रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। आई होप आप इसको समझे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रिजल्ट से रिलेटेड अभी 20 तक तो इनका यही टाइम दिया गया है, तो 20 तक तो ये लोग जमा करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन होगी। 20 तक या लास्ट फरवरी तक आप देखिए, अगर रिजल्ट हो सकता है तो निकले, या तो नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक और में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।